जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। देखिए, कंट्रा वाउचर क्या होता है, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन को हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, इसी को आज की क्लास में सीखना है और समझना है। इसके पहले तो मैंने आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में आपको कंट्रा वाउचर के बारे में समझना है। देखिए, कंट्रा वाउचर के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे हम बिजनेस ओपन करते हैं, सबसे पहले मान के चले कि अगर अपना बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम खाता खुलवाते हैं एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक हो गया आपका, या फिर मान के चलिए कि सेंट्रल बैंक हो गया आपका, ठीक है, या आपका पीएनबी बैंक हो गया। खुलवाते हैं खाता ना। मान के चलिए कि पैसा अगर जो है, अगर पैसा हमारे पास ज्यादा हो तो हम बैंक में उसको जमा कर सकें, या अपनी बैंक से हम ट्रांजेक्शन को कर सकें। तो अपनी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपना खुद का क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा टोटली ट्रांजेक्शन बैंक के द्वारा होगा, नहीं तो कैश के द्वारा होगा। तो हमारे बिजनेस में कोई ऐसा भी ट्रांजेक्शन होगा जो बैंक से होगा। तो मान के चलिए कि जैसे बहुत ज्यादा पैसा मैंने बिजनेस किया अपना, कुछ सामान वगैरह बेचा मैंने, तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया तो उसको हम अपने बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। या जो बैंक में हम जमा किए रहते हैं तो उस पैसे को निकाल करके हम क्या करते हैं, उस पैसे को हम निकाल करके उससे कुछ जो है मान के चलिए कि और किसी गुड्स को हम परचेज कर लेते हैं। लेकिन एक बैंक हमारे लिए रहता है तो उस बैंक से हम अपना लेन देन करते रहते हैं। तो इसमें खुद का अगर पर्सनली आपका बैंक है तो पर्सनली आपके बैंक में आपके बिजनेस से संबंधित है और उसमें आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, या फिर मान के चलिए कि विड्रॉ हो रहा है, तो ये जो आपकी पर्सनल जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का हेल्प लेते हैं। अब ये नहीं कि जैसे हमारे एसबीआई बैंक में मान के चलिए कि कोई अगला बिजनेसमैन है, जो हमारे बिजनेस जो वो भी बिजनेसमैन है और हम भी बिजनेसमैन, तो वो हमारे अकाउंट में अगर 25,000 रुपया अगर एसबीआई बैंक में भेज दिया तो हम उसको कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चूंकि अगर वो अपना पैसा हमारे बैंक के खाते में भेजा है तो पैसा हमको रिसीव हो रहा है ना, तो रिसीव हो रहा है तो किस अकाउंट में, किस वाउचर में लेके जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में लेके जाएंगे, ठीक है। या फिर मान के चलिए कि हम अपने जो है एसबीआई बैंक से किसी दूसरे बिजनेसमैन के मतलब अकाउंट में मैंने 30,000 रुपया क्या कर दिया, भेज दिया, तो हमने उसको पेमेंट किया ना, तो उसका पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। मतलब इसमें बैंक से लेना देना किसके लिए है, पर्सनल अपने लिए, मतलब अपने यूज के लिए, हम अपने बिजनेस के लिए जो बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस बैंक से जो भी हमारा लेन देन हो रहा है उस लेन देन को, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वही इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। और यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की F4 होता है। और कंट्रा वाउचर के 4 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है, कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चलिए कि हमने किसी ऐसा गुड्स को बेचा जिसको हमको इनकम हुआ 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया अपने जेब में नहीं रखेंगे, उसको बैंक में जमा करेंगे ना। तो हमने 5 लाख रुपया बैंक में जमा किया अपने बिजनेस से संबंधित, तो वो 5 लाख कौन कौन रिसीव किया, बैंक रिसीव किया ना, तो हमारा खुद का बैंक है ना। तो पर्सनली अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इंटरनली अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है और अपने बैंक से कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का हेल्प करते हैं। अब ये नहीं कि किसी और से आपको पैसा मिल रहा है तो उसको आप कंट्रा वाउचर में रख दीजिए, नहीं, क्योंकि अगर कहीं से भी पैसा प्राप्त होता है तो अगर रिसीव हो रहा है मनी तो उस केस में रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने बैंक से किसी दूसरे के खाते में आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। लेकिन अपना ही बैंक है, उस बैंक में आप पैसा डाल रहे हैं, उस बैंक से आप पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन आता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, कह रहा कि कंट्रा एंट्रीज कैन बी एंटर्ड इन फॉलोइंग मोड्स।
मतलब कंट्रा वाउचर को भी रिकॉर्ड करने के लिए कितने मोड हैं? 2 मोड हैं, एक आपका डबल एंट्री मोड और दूसरा आपका सिंगल एंट्री। ये ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया गया है कि डबल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री मोड क्या होता है। अब देखिए कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जिसको हम कंट्रा में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का जिक्र किया गया हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कंट्रा वाउचर का हेल्प लेंगे। या बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट के बारे में अगर जिक्र किया गया हो तो भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। या फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, जैसे मान के चलिए हमारा एसबीआई बैंक में खाता है। किसमें खाता है? एसबीआई बैंक में खाता है, और उसमें से कुछ रुपया हम सेंट्रल बैंक में भेजना चाहते हैं, तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे ना। तो अपने ही तो बैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे हमारा मान के चलिए कि 25,000 रुपया है किसमें, एसबीआई में, और सेंट्रल बैंक में मात्र 10,000 रुपया। हम ये चाहते हैं कि एसबीआई से 5,000 रुपया निकाल करके या ट्रांसफर करके सेंट्रल बैंक में हम ट्रांसफर कर दें, तो उसको हम ट्रांसफर ही बोलेंगे ना। तो ये किसके बैंक में हो रहा है? खुद के बैंक में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंड ट्रांसफर, और किसमें, वन बैंक टू आवर अदर बैंक, मतलब हम अपने सिंगल बैंक से किसी अन्य बैंक में, खुद अपने ही बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऐसे भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का हेल्प लेंगे। अब देखिए इसके बाद से कह रहा है कि कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच, मतलब कैश को हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक ब्रांच में हमारा खाता, जैसे मान के चलिए कि पडरौना में मैंने एसबीआई के नाम से खोल दिया और देवरिया में मैंने स्टेट के नाम से खोल दिया। एसबीआई आपका पडरौना में हो गया और देवरिया में पीएनबी हो गया। इसमें भी कैश डाल रहे हैं और उसमें भी कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसमें भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे किस मोड में, इसमें कंट्रा मोड में ही करेंगे, कंट्रा वाउचर में ही करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिट कैश ऑफ आरएस 2 लाख इनटू एसबीआई करंट अकाउंट। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को डिपॉजिट का मतलब जमा किया, और कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया, मतलब 2 अप्रैल 2021 को 2 लाख रुपया कैश मैंने जमा किया एसबीआई करंट अकाउंट में। तो अब दो चीज इसमें बनता है, क्योंकि इसमें बात हो रही है एसबीआई करंट अकाउंट की, तो एसबीआई करंट अकाउंट की बात हो रही है, यानी कि एक प्रकार का बैंक अकाउंट है ना। तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट हो गया, और कैश जमा हो रहा है तो कैश आपका रियल अकाउंट हो गया। तो देखिए अगर दोनों ट्रांजेक्शन में हम बात करें, तो अगर हम जो है 2 लाख रुपया जो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उस केस में पाने वाला कौन है, एसबीआई बैंक। तो एसबीआई पाने वाला है, और डिपॉजिट क्या किया जा रहा है, कैश डिपॉजिट किया जा रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तो अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो हमारे बैंक में, तो कैश हमारे पास रहेगा कि जाएगा, जाएगा। तो कैश जाएगा तो एक प्रकार का एसेट्स है और रियल अकाउंट्स है, और हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हम उसको कर देंगे क्रेडिट। और किस में जा रहा है, एसबीआई करंट अकाउंट में। तो एसबीआई करंट अकाउंट पाने वाला हो गया ना, तो पाने वाला हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पर्सनल अकाउंट के रूल से। इसलिए इसमें हम भरेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एसबीआई करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो अब दोनों में बताइए किसमें पैसा हमारा इंक्रीज होगा, कैश में इंक्रीज होगा कि एसबीआई करंट अकाउंट में इंक्रीज होगा, एसबीआई करंट अकाउंट में इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम ये पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जब डिपॉजिट करेंगे तो कैश आपका कम ही होगा ना, कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा, और ज्यादा होगा तो किस में दिखाएगा, एसबीआई करंट अकाउंट में दिखाएगा। यही सॉल्यूशन आपको समझना है बस। तो चलिए हम अपनी कंपनी यहां से हम ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं कंपनी पे, और यहाँ से हम कर लेते हैं सर्ट कंपनी, और यहाँ से अपनी कंपनी को हम सिलेक्शन कर लेते हैं। डी ड्राइव में कंपनी है, इस कंपनी को मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब चलिए, अब सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन को समझते हैं, ये कौन कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें दिया हुआ। देखिए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बताया हुआ है क्या, हाँ चलिए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री बताया हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से आप समझिएगा। सबसे पहले
आप सबसे पहले चले आइएगा कहाँ पे, अपनी टैली कंपनी ओपन कर लीजिएगा और आना है आपको बाउचर में। कहाँ पे आना है, बाउचर में। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बाउचर खुला है, पेमेंट बाउचर। करना किस में, कंट्रा में। तो F4 दबाएंगे ना, तो ये हमारी कंट्रा बाउचर ओपन होगी। अभी मैंने आपको बताया है कि दो ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें दो अकाउंट बन रहा है, एक आपका कैश है और एक आपका SBI करंट अकाउंट है। तो किसको मैंने क्रेडिट किया था, बोलिए, कैश को। क्यों, क्योंकि कैश हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट हमारा हो जाएगा क्या, और कितना रुपया से, 2 लाख। अमाउंट कितना दिखा रहा है, 26,445,000 रुपया। तो 2 लाख माइनस होगा तो कितना बचेगा, 24,445,000 रुपया बचना चाहिए ना। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 लाख, 1 2 3 4 5 6 और एंटर करिए। अब इसमें किसको किसको दिखाना है, करेंट अकाउंट को। बैलेंस ज्यादा है क्या, देखिएगा 2 लाख से ज्यादा है क्या, 1 मिनट, 2 लाख है, हमने कि एक जीरो कम करना चाहिए था, 1 2 3 4 5, अब सही है। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि डेबिट हो रहा है किस खाते में, SBI करंट अकाउंट के खाते में। तो SBI करंट अकाउंट का जो हमारा बैलेंस होगा वो इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ पे लिखना होगा SBI करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एट SBI बैंक। अब देखिए ये भी 2 लाख आके जुड़ गया तो हो गया 4,40,500। तो इसके पहले बैलेंस क्या रहा होगा, 2,40,500 रहा होगा। अब देखिए जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तो उसमें आता है कि 500 का नोट कितना, 100 रुपए का नोट कितना, ऐसे भरना होता है ना। डिपॉजिट करते समय आपने देखा होगा स्लिप में भरना होता है, तो वही स्लिप इसमें भी आपको दिखेगा। देखिए बताइए इसमें कौन कौन सा स्लिप हम भर दें, 500 का कितना, अब 500 का 200 होगा तो कितना होगा, देखिए मात्र 1 लाख रुपया हुआ। यानी कि आप इसी को काउंटिंग केवल दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप भर दीजिएगा कितना, 400। ये 2 लाख में कन्वर्ट हुआ और इसी को एक्सेप्ट करा लीजिए, बस एक्सेप्ट करा दीजिए, हो गया ट्रांजेक्शन। तो डिपॉजिट करते समय ये पूछा जाता है कि 500 का नोट कितना है, 2,000 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, 50 का नोट कितना है। तो पूरा आपको काउंटिंग भरना होता है ना, वही ट्रांजेक्शन आपको भरना पड़ेगा। क्या डिपॉजिट और विड्रा करते समय ऐसा भरने की ऑप्शन आता है क्या, आप कहते हैं क्या कि हमको इतने 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 रुपए का नोट दीजिएगा, उसको जो समझ में आता है वो आपको ट्रांसफर कर देता है, वो आपको दे देता है। अब चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन हम समझते हैं। अब सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है देखिए, अब इसी का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया हुआ है, बैलेंस जरूर मैचिंग करवाइएगा। 4,40,500 है और 24,445 रुपया है, सही है। किसी को कोई दिक्कत, बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन समझते हैं। अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है सेकंड नंबर, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 15,000 हैज विड्रॉ फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट बाई चेक नंबर 15,847। अब देखिए कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 15,000 रुपया विड्रॉ किया गया, मतलब निकाला गया किस बैंक से, SBI करेंट अकाउंट से। यानी कि अभी जो मैंने जिस बैंक में डिपॉजिट किया था उसी बैंक से 15,000 रुपया क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, और चेक भर करके तब हम ले रहे हैं। चेक भर करके आप जमा करेंगे तो वो चेक जब वो क्या करेगा, रिसीव करेगा तो बैलेंस आपको किसमें देगा, या तो आप कैश में ले लीजिए नहीं तो आप किसी बैंक में ट्रांसफर करवा लीजिए। तो चेक भर के देते हैं तो कैश में मिलता है, बोलिए। अगर हमको चेक की जरूरत, जैसे मान के चलिए कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लेवल के लोग हैं, वो चेक काट करके तब पैसा रिसीव करते हैं। वो विड्रॉल भर करके ये भी नहीं कि 10 घंटा लाइन में खड़े रहे, वो चेक काट दिया कि हमको 15,000 रुपया बैंक से विड्रॉ करना है, तो कैशियर को चेक ले जाके देगा और चेक क्लियर तो उसको 15,000 रुपया कैश मिल जाएगा। और किस बैंक से मिल रहा, बोलिए, SBI करेंट अकाउंट से। अब इसमें भी 2 अकाउंट आ गया, तो कौन कौन सा इसमें अकाउंट क्रिएट होगा, अगर चेक को डिपॉजिट कर रहा है, अगर ये चेक से विड्रॉ कर रहा है, तो चेक से विड्रॉ कर रहा है तो क्या विड्रॉ कर रहा है, कैश विड्रॉ कर रहा है। तो आप बताइए, तो जब चेक से कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है।
तो आ रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है और हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? डेबिट। और किस बैंक से आ रहा है? एसबीआई करेंट अकाउंट से आ रहा है। तो एसबीआई पाने वाला हुआ कि देने वाला हुआ? देने वाला हुआ ना, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? बस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप चले आइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे पहले भरना है किसको? एसबीआई करेंट अकाउंट को। अब बताइए, अगर करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक के बारे में बात किया जाए तो इसमें बैलेंस पड़ा है 4,40,500, और जिसमें से विड्रा किया जा रहा है कितना? 15। तो ये पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि इसी से हम रिसीव कर रहे हैं। और क्या रिसीव कर रहे हैं? कैश रिसीव कर रहे हैं। और कितना पैसा? 15,000 है। कुछ बोल दो, 2,000, 200, 500, कुछ बोल दो, इतना तो समझ में आना नहीं है। 15,000 यहाँ पे भरेंगे। तो बताइए 4,40,500 है, और 15,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 4,25,000। हाँ, बस एंटर करेंगे। अगर ये बैलेंस मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं गलती है, आप उसको सुधारिए। अब बताइए चेक किस बैंक का है? एसबीआई का है, तो एसबीआई का भर दीजिए। अरे कोई जरूरी नहीं है चेक एसबीआई का ही है, किसी और भी बैंक का हो सकता है। नहीं नहीं, करेंट अकाउंट की बात हो रही है ना, ये एसबीआई का ही चेक होगा। अब एंटर करिएगा। इसमें सबसे पहले इंस्टेंट नंबर यानी कि चेक नंबर पूछा जा रहा है। चेक नंबर क्या दिया है? 15। एंटर करेंगे। अब ये पूछेगा क्या किससे विड्रा हो रहा है? कैश विड्रा हो रहा है ना, तो कैश, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? तो कैश अमाउंट हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, इसलिए इसमें हम ले लेंगे कैश अकाउंट। देखिए 24,04,45 पहले था, और 15 और जुड़ गया, तो 24,15,445 अमाउंट आया है। स्क्रीनशॉट में देखिए, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए तीसरा ट्रांजेक्शन आप लोग बताना, तब हम ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब देखिए तीसरा ट्रांजेक्शन के बारे में समझिए। तीसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 20,000 ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई करेंट अकाउंट टू एसबीआई ओडी अकाउंट। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, यानी कि एसबीआई करेंट अकाउंट से एसबीआई ओडी अकाउंट में। तो कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? शिवम खड़े हो जाओ, बताओ भैया। आईडी कार्ड कब लगेगा? घर जाने के बाद। हाँ, इस ट्रांजेक्शन में बताओ कौन डेबिट और कौन क्रेडिट होगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। एसबीआई डेबिट होगा। क्यों? उसके बगल में खड़े हो जाओ मिस्टर। हाँ बताओ। एसबीआई करंट अकाउंट पहले बनेगा, एसबीआई करंट अकाउंट। क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्यों क्रेडिट होगा? क्यों डेबिट नहीं कर सकते हैं? ट्रांसफर हो रहा है। किस बैंक में ट्रांसफर हो रहा है? एसबीआई करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो कौन पाने वाला हुआ? पाने वाला है एसबीआई। तो एसबीआई तो दोनों नाम से दिया है। पाने वाला हुआ, तो इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? और क्रेडिट किसको करेंगे? हाँ, बस यही समझना। दो ट्रांजेक्शन आपके सामने है और दोनों पर्सनल अकाउंट ही है। क्या इसमें कोई अलग अलग अकाउंट दिख रहा है? अरे एसबीआई बैंक अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट हुआ ना। तो अब इसमें दोनों में दिमाग ये लगाना है कि कौन पाने वाला हुआ और कौन देने वाला हुआ। तो इसमें बताया जा रहा है कि ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, मतलब लोन वाला पैसा। लोन वाला पैसा हम अपने बैंक से क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मान के चलिए कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, हमारे किसी जो है बिजनेस में बहुत ज्यादा हमारे मतलब बकाया था या बहुत ज्यादा लोन था, उस पैसे को हम क्या कर रहे हैं? अपने बैंक से ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ताकि वो पैसा हमारा क्या होता जाए? मतलब माइनस होता जाए। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 20,000 रुपया हम ट्रांसफर किए अपने एसबीआई करेंट अकाउंट के बैंक से एसबीआई ओडी अकाउंट बैंक में।
तो एसबीआई करंट अकाउंट से हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एसबीआई करंट अकाउंट आपका देने वाला हुआ ना, लेकिन पाने वाला कौन हुआ? एसबीआई ओडी अकाउंट हो गया। तो एसबीआई ओडी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और एसबीआई करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे ट्रांसफर किया जा रहा है। बैठ जाइए। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले, और इसमें लिखा हुआ है ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। पहले तो हम इसको देखना पड़ेगा कि बिजनेस में एसबीआई ओडी अकाउंट बैंक के नाम से लोन कितना रुपया था, तभी तो जाकर के हम डिपॉजिट करेंगे। तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना, क्योंकि वो पैसा हम बकाया पैसा चुका रहे हैं। अब इस चीज को देखने के लिए आप सबसे पहले बैलेंस शीट पे आ जाइए। चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं, इसमें आ जाइएगा बैक और बैलेंस शीट पे आइए। बैलेंस शीट, आप इसको अल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करते हैं। देखिए बैंक ओडी अकाउंट कितना पैसा है? 3,13,000। तो जब ये पैसा हम जमा करेंगे तो ये पैसा हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मान के चलिए एक प्रकार का ये लोन लायबिलिटी का खाता है, और जब हम लोन पे करते हैं तो उतना लोन कम होता जाता है ना। तो इसको ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा पुनः वाउचर पे आ जाइएगा। यहाँ से बैक आइएगा और यहाँ पे पुनः वाउचर पे आ जाना है, और यहाँ पे क्रेडिट करना है किसको? एसबीआई करंट अकाउंट को। और कितना पैसा? 20,000। अब देखिए इसमें बचा है 4,25,500, जिसमें से निकल गया कितना? तो कितना पैसा बचा? 4,05,500। क्या इसमें चेक नंबर वगैरह दिया है? नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करेंगे। अब किस बैंक में ट्रांसफर हो रहा है? एसबीआई ओडी अकाउंट, यानी कि ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक। तो देखिए पहले कितना था? 3,13,000 था ना, इतना ही बैलेंस था ना। अब देखिए ये बैलेंस आपका घट करके आ गया 2,93,000। कितना आ गया? 2,93,000। ये पैसा जब हम पेड करेंगे तो ये पैसा हमारा कम होता जाएगा ना, और एक समय ऐसा आएगा कि ओडी अकाउंट एट एसबीआई बैंक में जितना हम डिपॉजिट करते जाएंगे उतना बैलेंस हमारा एक बार ऐसा आएगा कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि लोन का पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे। अब चलिए पुनः बैक आते हैं और पुनः आ जाइएगा बैलेंस शीट में, अल्ट प्लस F1। देखिए बैलेंस घटा है कि बढ़ा है? कोई दिक्कत? अगर ये मैचिंग नहीं करता है तो ट्रांजेक्शन आपका गलत होगा, इसलिए पूरा मैचिंग करवा के ट्रांजेक्शन करना होगा। ठीक है ना? पूरा स्टेप बाय स्टेप हम जिस तरीके से बता रहे हैं उस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको करना होगा, तभी जाकर के अमाउंट क्लियर आएगा, तभी जाके ट्रांजेक्शन समझ में आएगा। अब चलिए अगला क्या ट्रांजेक्शन दिया है? अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन दिया है, अब फिर आप लोग बताइएगा, ठीक है? अगला ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 RS 20,000 डिपोजिट इनटू एसबीआई करंट अकाउंट एंड 30,000 डिपोजिट इनटू एसबीआई ओडी अकाउंट। इसमें देखिए अलग अलग ट्रांजेक्शन है, इसमें समझना पड़ेगा आपको। इसमें 2 अकाउंट आपका डेबिट का और 1 अकाउंट आपका क्रेडिट का। इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि 20,000 हमने डिपॉजिट किया एसबीआई करंट अकाउंट में, और प्लस 30,000 मैंने डिपॉजिट किया एसबीआई ओडी अकाउंट में। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को हम डिपॉजिट किए अपनी एसबीआई करंट अकाउंट में कितना रुपया? 20,000 रुपया, और 30,000 डिपॉजिट की एसबीआई ओडी अकाउंट में। तो क्या डिपॉजिट कर रहे हैं भैया? कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और बात आ गई डिपॉजिट की। तो जब बात आ गई डिपॉजिट की और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, तो ये हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है और हमारे व्यापार से जा रहा है, तो क्रेडिट करेंगे कि डेबिट? क्रेडिट करेंगे। और किसको जा रहा है? तो एसबीआई करंट अकाउंट को जा रहा है। तो एसबीआई करंट अकाउंट पाने वाला हुआ ना, तो पाने वाला हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किसको डिपॉजिट किया जा रहा है? एसबीआई ओडी अकाउंट को, तो ये भी पाने वाला हो गया, इसको भी डेबिट कर देंगे। तो अब बताइए, इसके पहले डिपॉजिट किया था मैंने एसबीआई ओडी अकाउंट में, तो बैलेंस हमारा भरा था 2,93,000। अब ये भी 30,000 और डिपॉजिट करेंगे तो ये बैलेंस हमारा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो कितना बैलेंस आएगा? 2,60,000।
63,000 आएगा ना, 2,63,000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 30,000 हम पैसा जमा कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आ जाएंगे टैली प्राइम और बाउचर पे ओपन करेंगे। अब क्रेडिट किसको करना है? कैश, क्योंकि कैश ही डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए अगर हम चेक से डिपॉजिट करते तब तो चेक का ही जिक्र करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं किससे? कैश से, इसलिए कैश। और कितना रुपया? तो 30 एक बार और 20 एक बार, 30 20 50 हुआ ना। तो अब देखिए 24,15,445 बचा है और 50,000 और इसमें से माइनस कर देंगे तो पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। कितना रुपया? पहले तो यहाँ पे हम 50,000 भरेंगे, क्योंकि 50,000 जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो अलग अलग बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं। एंटर करिए। 23,65,445 रुपया हिसाब अब बचा, किसमें? कैश में बचा हुआ। अब चलिए डेबिट कर रहे हैं किसको? करेंट अकाउंट एट SBI बैंक। कितना रुपया से? तो देखिए इसमें 20,000 हम भर देंगे। अब देखिए इसके पहले 4,55,500 ना, अब 20,000 और भी ऐड हो जाएगा ना। ऐड होगा कि नहीं होगा? एंटर करिए। इसमें अगर आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो, अब 10-10 20-20 तुम वहीं पे डिपॉजिट करते रहे। अब चलिए, अब इसके बाद से आता है क्या? SBI OD अकाउंट। अब यहाँ पे OD अकाउंट एट SBI बैंक ले लेंगे। देखिए अमाउंट आ गया 2,63,000 और इसका अमाउंट आ गया 4,25,500 रुपये। समझ में आया? इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा, यानी कि 50,000 से मैंने डेबिट किया और 50,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। एक अकाउंट आपका क्रेडिट और 2 अकाउंट आपका डेबिट। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद भी ट्रांजेक्शन दिया है। इसके बाद ट्रांजेक्शन बताना पड़ेगा कि आप लोग कर लेंगे? बताइए। चलिए 2 ट्रांजेक्शन बता दे रहे हैं। अब देखिए अगला ऑप्शन देखिए, अब 5वां नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़िए। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ट्रांसफर RS 10,000 फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट। अब देखिए पेटी कैश अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था, याद है? पेटी कैश अकाउंट क्या होता है? सामान्य खाता बोलेंगे उसको, गधे कहेंगे। पेटी कैश अकाउंट किसको किसको पता है? बोलिए, पेटी कैश अकाउंट किसको किसको पता है? नहीं पता है? पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए। जैसे देखो, जैसे अपनी बिजनेस में जो है कुछ खर्चे के लिए अलग से पैसा रखा जाता है, जैसे 20,000 15,000 लेबर चार्ज आपको देना है, ऑफिस में कुछ जरूरत आ गया तो उसको सामान मंगवाना है, स्टाफ को खर्च वगैरह करना है, आपको कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नाश्ता वगैरह मंगवा के, तो वो सारा पैसा जो हम स्टोर करके रखते हैं खर्चे के तौर पे, उसको अकाउंटिंग के लैंग्वेज में पेटी कैश के नाम से जाना जाता है। इस नाम से, पेटी कैश के नाम से, जिसको हम बोलते हैं खुदरा खर्चा। खुदरा खर्चा, ठीक है। उसमें सब कुछ आ जाएगा। मान के चलिए कि जैसे ऑफिस में रजिस्टर घट गया तो रजिस्टर लेने के लिए आप अलग से पैसा नहीं निकालेंगे, उसमें ऑलरेडी पेटी कैश में पड़ा हुआ उतना बैलेंस आपने निकाला और जाकर के आपने सामान ला करके रख दिया, तो वो हमारा होता है खुदरा खर्चा। तो इसमें बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को ये ट्रांसफर हुआ 10,000 रुपया, किसमें? करे कि फ्रॉम कैश अकाउंट टू पेटी कैश अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट दिया जा रहा है पेटी कैश अकाउंट को। तो देखिए कैश अकाउंट और पेटी कैश अकाउंट की बात हो रही है, तो इसमें कौन पा रहा है और कौन दे रहा है? किसके पास कम हो रहा है, किसके पास ज्यादा हो रहा है? तो देखिए इसमें ट्रांसफर की बात हो रही है, यानी कि कैश ट्रांसफर कर रहे हैं पेटी कैश अकाउंट में। तो देखिए अगर हम कैश के बारे में बात करें तो कैश रियल अकाउंट, और हमारे व्यापार से जा रहा है कि आ रहा? ट्रांसफर की बात हो रही है ना, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे चूंकि जा रहा है हमारे बिजनेस से, और रियल अकाउंट के अंतर्गत जा रहा है इस वजह से हम उसको क्रेडिट कर देंगे, और पेटी कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। और कितना पैसा? 10,000। बस चलिए बना लेते हैं। अब देखिए कैश की बात हो रही है, इस समय तक कैश में बैलेंस कितना भरा है? 23,65,445। और कितना रुपया ट्रांसफर हो रहा है? तो ये पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस हो जाएगा।
अब ये अमाउंट बच जाएगा कितना? 23,55,445। हाँ, 23,55,445। अब किसमें? पेटी कैश अकाउंट में। अल्ट सी से हम बना लेंगे पेटी कैश अकाउंट। अंडर में क्या आएगा? कैश इन हैंड आएगा, ठीक है, इसको भी कैश इन हैंड भी रखेंगे। कितना पैसा? क्या पेटी कैश में कुछ पहले से बैलेंस था? इसलिए 10 यहाँ पे करंट बैलेंस आपको शो करने लगा 10,000। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन समझ लेते हैं। देखिए इसमें बताया गया है, कह रहा है कि क्रिएट करेंगे नया लेजर पेटी कैश का, अंडर में रखेंगे कैश इन हैंड। अरे नाम है पेटी कैश अकाउंट, लेकिन कैसे तो रिसीव कर रहे हैं, कैसे तो बना रहे हैं। अब चलिए अगला ट्रांजेक्शन लास्ट वाला समझते हैं। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 विथड्रॉ अमाउंट ऑफ आर 7,000 फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट एंड ट्रांसफर टू पेटी कैश अकाउंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को विड्रा का मतलब निकाला गया कितना रुपया? 7,000 रुपया, और फ्रॉम SBI करेंट अकाउंट के माध्यम से, यानी कि SBI करेंट अकाउंट के माध्यम से 7,000 रुपया मैंने निकाला, और कह रहा है कि निकालने के बाद तुरंत मैंने ट्रांसफर भी कर दिया किसमें? पेटी कैश अकाउंट। तो इसमें कैश का जिक्र हुआ है? बोलिए। अरे जैसे मैंने निकाला वैसे ही मैंने ट्रांसफर कर दिया किसमें? पेटी कैश अकाउंट में। तो अब देखिए, अब इसमें आपको समझना है, क्योंकि SBI करेंट अकाउंट से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं पेटी कैश अकाउंट में, तो पाने वाला कौन हुआ और देने वाला कौन हुआ? तो पाने वाला पेटी कैश हो गया, और किस बैंक से पा रहा है? SBI करेंट अकाउंट से। तो SBI देने वाला हुआ, तो जब ये दे रहा है तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और पा कौन रहा है? पेटी कैश अकाउंट, इसलिए ये अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। तो पेटी कैश अकाउंट में 10,000 था, और प्लस 7,000 और जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 7,000 प्लस 10,000 कितना होगा? 17,000 अमाउंट हो जाएगा। तो बताइए SBI करेंट अकाउंट से बैलेंस हमारा माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस हो जाए, क्योंकि इसी से ट्रांसफर किया जा रहा है पेटी कैश अकाउंट में। बहुत ही सिंपल है। आप चले आइएगा सबसे पहले यहाँ पे वाउचर पे, और इसमें आपको ले लेना है SBI करेंट अकाउंट, और कितना पैसा? देखिए बैलेंस बचा है 4,25,500, जिसमें से 7,000 रुपया माइनस हुआ कि प्लस हुआ? माइनस हुआ। तो शेष बैलेंस कितना बचा है? 500। अब ये डेबिट करेंगे किसको? पेटी कैश अकाउंट। इसका बैलेंस हो जाएगा 17,000, और इसका बैलेंस हो जाएगा 4,18,500। कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दो। यही ट्रांजेक्शन आपको करना। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कल हम लोग पढ़ा जाएगा पेमेंट वाउचर के बारे में। इतना पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दीजिए।